मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सजा सुना दी जाती है? मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट में आज आपकी अक्सरियत है, कल किसी और की होगी। वो हाईजैकिंग को भी मिलिट्री ट्रायल में डाल दें, फिर क्या होगा? फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में सिर्फ बदनीयती और दायरे इख्तियार देखा जा सकता है, मेरिट जेरे बहस आ नहीं सकते। जस्टिस नुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मिलिट्री कोर्ट में जो अफसर ट्रायल चलाता है वो फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला दूसरे अफसर को केस भेजता है, फैसला वो सुनाता है। जिसने ट्रायल सुनाई नहीं वो फैसला कैसे देता होगा? हवा में हवाई जहाज हाईजैक करने का वाकया हुआ था, इसमें एक जर्नैल सवार था। इस बात पर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, सब समझ रहे हैं सिविलियन अदालतों की तरह मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मराहिल और आर्टिकल 10A में बुनियादी हकूक का बताएं। समाअत की तक मुलतवी कर दी गई। यूरोप की फजाएं PIA के लिए खुल गईं। पहली फ्लाइट कुछ देर बाद रवाना होगी। 4.5 साल बाद जहाज इस्लामाबाद से पेरिस जाने के लिए उड़ान भरेगा, तमाम सीटें बुक। तर्जुमान PIA का कहना है कि फ्रांस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। पेरिस आने और जाने वाली पहली और दूसरी परवाजों के लिए बुकिंग हो चुकी है। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज पूरे मुल्क के लिए खुशी का मौका है। PIA और सिविल एविएशन ने 4 साल अनथक मेहनत की। इज्तिमाई काविशों से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो रहा है। आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए परवाजें चलेंगी। मुख्तलिफ एयरलाइंस के ताउन से बराह रास्त अमरीका भी जा सकेंगे। 4 साल में PIA ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। पिछली हुकूमत के एक वजीर के बयान ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारे यहाँ जजा और सजा का कानून नहीं, जिन लोगों ने जुर्म किया उनको कटहरे में लाना चाहिए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ये बैक फुट पर जा रही हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। बोले कि बानी PTI ने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत बेख्तियार है। अच्छा हुआ PTI ने मुज़ाकरात में इन्हें बेनकाब कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क पर बोझ हैं। बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? हुकूमत मुज़ाकरात से खौफ ज़्यादा लग रही है। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात में तातुल की वजह बानी PTI की मुहिम जोई करार दे दी। मुशीर वज़ीर आज़म कहते हैं वो सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट नहीं करते बल्कि अडयाला जेल में गुफ्तगू भी करते हैं। ये सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं। इस पर हमारा भी मौक़िफ़ है, कौन सियासी कैदी है और कौन नहीं। PTI वाले तो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। 9 मई की शिकायत कुनिंदा भी बातचीत में ऑन बोर्ड होंगे। मुज़ाकरात कमेटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो दोनों जमातों की आला क़यादत से मंजूर ना हुई हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, बामी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। ज़रूरी एशिया के काफ़िलों की पारा चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से देरीना नियाजमंदी है। सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ है। पारा चनार के लिए मजीद सामान ताहाल ना पहुँच सका। लोअर कुरम मंदोरी में धरने के बायस टल से पारा चनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। अशिया कुरनों से भरे ट्रक टल में खड़े हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद खुराक से भरे ट्रक रवाना करेंगे। कुरम में पहले काफिले के जरिए पहुँचने वाला सामान नाकाफ़ी करार। मकीनों को मजीद सामान फराहम करने का मुतालबा। महंगी अशिया के बायस भी मुश्किलात। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडयाला जेल में केस सुनेंगे। बानी PTI के वकील सलमान सफदर गवाह बनियामीन पर जराह करेंगे। प्रोसिक्यूशन आज मजीद 2 गवाह अदालत में पेश करेगी। नैब ऑफिसर कैसर महमूद और शफकत को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। केस में मजमूई तौर पर 5 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हुआ, 3 पर जराह मुकम्मल हो गई।
26 नवंबर का एहतजाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 177 मुल्जिमान दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। पीटीआई के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 की मुस्तरद। एटीसी इस्लामाबाद ने तमाम मुल्जिमान की जमानत 5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात। कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। हादसे में एक भाई जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कार सवार फरार। शहीद मिल्लत के करीब वाटर टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी हो गया। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। स्टारगेट और शाहराह फैसल पर हादसात, 4 अफराद जख्मी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का हादसात पर अफसोस का इजहार। जान बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। मुतल्लिका हुकाम सख्त एक्शन लें। मरियम नवाज अकरबा परवरी से आई हैं। बानी पीटीआई बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। शरीफ खानदान के हिसाब पर बानी सवार हैं, इन्हें ख्वाब में भी वही नजर आते हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई बनने के बजाय मरियम नवाज अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च हो रहा है। अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया है। चचा और भतीजी दोनों वफाकी और सूबाई खजाने को लूटने में मसरूफ हैं। जाली हुकूमत ने इस मरतबा करप्शन के साथ लाकानूनियत को भी फरोग दिया है। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात से बंद करना पड़ी। जीटी रोड समेत दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। शदीद धुंध के बायस रात को मुअत्तल किया गया। फ्लाइट ऑपरेशन सुबह बहाल हुआ। जद्दा, अबुधाबी और दोहा की परवाज़ों को इस्लामाबाद में उतारा गया। मस्कत से लाहौर की परवाज़ 1 घंटा ताख़ीर के साथ पहुंची। हद निगाह कम होने के बाद ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासिर। ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर से मंजिल पर पहुंचने लगी। उधर मुल्क में खुश्क सर्दी बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी पंजाब और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मैदानी इलाकों में धुंध रहेगी। वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम महफूज डिवाइसेस करार दे दिया गया। काबीना डिवीजन ने तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को मरासला भी जारी कर दिया। कहा गया है कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बआसानी मुदाखलत हो सकती है। राउटर्स अपडेट्स के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। वाईफाई नेटवर्क के जरिए डायरेक्टरीज और फाइल्स का डेटा बआसानी शेयर किया जा सकता है। सारिफीन वाईफाई के पासवर्ड्स पेचीदा रखें और अपना नाम या आईडी खुफिया रखी जाए। अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट नेटवर्क बंद करने की सिफारिश भी की गई है।